दोस्तों आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि आ बैल मुझे मार। आज ये चीज प्रूफ हो जाएगी। कैसे 4 सेकंड में पाकिस्तान ने यूएन में बैठकर अपनी धज्जियां उड़ा ली। 4 सेकंड में अगर बेइज्जती किसी की हो सकती है तो वो सिर्फ पाकिस्तान की ही हो सकती है। 4 सेकंड में ऐसा क्या हुआ कि यूएन में आज पूरे एक्स पर इस बात की चर्चा बनी हुई है। पिछले कुछ दिनों से इस बात की चर्चा लगातार हो रही है कि 4 सेकंड में अगर बेइज्जती किसी की हो सकती है तो वो सिर्फ पाकिस्तान की ही हो सकती है। हेडलाइन में आप देख सकते हो कि 4 सेकंड पाकिस्तान पर कितने भारी पड़ गए। यहां पर पृष्ठभूमि अगर मैं तैयार करूं आपके लिए कि क्या हुआ, उस पर हम बाद में चलेंगे कि 4 सेकंड में ऐसा क्या हुआ है। इससे पहले आपको पूरा समझना पड़ेगा कि मुद्दा क्या था, यूएन में किस बात के लिए जो बहस है वो हो रही थी। अगर आप मैप में देखोगे तो आपको इजराइल दिखेगा, गाजा, लेबनान। इजराइल ने पिछले अगर हम 7 दिन की बात करें तो 6 कंट्रियों पर हमला कर दिया और ये 6 कंट्री इस्लामिक कंट्री हैं। इन पर पिछले 6-7 दिन में इजराइल के द्वारा एक साथ हमला कर दिया गया है, जिसमें गाजा पर तो हमला हो ही रहे, लेबनान पर हमला कर दिया, सीरिया पर, कतर पर, यमन पर और ट्यूनीसिया पर। इन 6 देशों पर हमला हुआ है। थोड़ी थोड़ी बेसिक जानकारी, लेबनान में हिजबुल्लाह है जिसको जो इजराइल है उसने पूरी तरीके से तबाही कर दिया है। और जैसे ही हिजबुल्लाह फिर से पनपने की कोशिश करता है, इजराइल जाके फिर से स्ट्राइक कर देता है, उन्हें तबाह कर देता है। चाहे वो हिजबुल्लाह लीडर हो, कोई भी हो, उन्हें यहां पर एलिमिनेटर जो इजराइल है उसकी तरफ से लगातार किया जा रहा है। सीरिया की बात करें तो जब से रिजीम चेंजेस हुए सीरिया में, तब से इजराइल के टारगेट पर सीरिया भी आ गया है। बलसद जब से गए हैं उसके बाद से सीरिया में भी कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं। कतर और यमन, यमन में हुतीस भी लगातार स्ट्राइक करते रहते हैं इजराइल पर और बदले में इजराइल कार्रवाई करता रहता है और जहाजों को टारगेट करते रहते हैं यमन के हुतीस। और कतर और ट्यूनीसिया और कतर अगर बात करें, कतर अच्छा खासा देश है। जो कतर की लिविंग लाइफ है, अच्छी खासी स्टैंडर्ड लाइफ है, यहाँ की अमीर देश है इन सबसे। लेकिन इसके बाद भी कतर कैसे निशाने पर आ गया इजराइल के? कतर वही देश है जिसने फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया था 2022 में। तो कतर छोटा मोटा देश नहीं है, अच्छा खासा देश है कतर। अच्छा खासा पैसा भी है कतर के पास, लेकिन कतर इजराइल के निशाने पर आ गया। अब आते हैं पूरे कहानी पर कि हुआ क्या। इजराइल ने स्ट्राइक की कतर में हो क्या रहा था, मीटिंग हो रही थी हमास लीडरों के साथ और कि पीस डील जो ट्रंप ने ऑफर किया कि इस पर क्या करना है। पीस डील के लिए हमास मानने को तैयार हो नहीं रहा है कि कभी ये तैयार हो जाता है, कभी ये तैयार नहीं होते। मतलब युद्ध किसी को रोकना ही नहीं है, सीधी मुद्दे की बात यही है। अब कतर के दोहा में, कतर की राजधानी में ही स्ट्राइक कर दी। करीब 15 के फाइटर जेट से इजराइल की तरफ से गए और करीब 10-12 के करीब बॉम्ब जो कतर की दोहा राजधानी में है वहां पर गिराकर आ गए कि तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है, कि तुम अपने यहाँ बिठाकर जो हमास लीडर हैं उन्हें बिठा के बढ़िया मीटिंग कर रहे हो। भाई क्या चल रहा है तुम्हारे यहाँ? जो हेलाले न्यूअर है, इन्होंने, जो ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं, इन्होंने कहा कि कतर क्या करता है, टेररिस्टों को अपने यहाँ आश्रय दे रहा है, होस्ट कर रहा है और ये बड़ी बड़ी बातें करता है कि ये हो गया वो हो गया, और खुद टेररिस्टों को अपने यहाँ होस्टिंग कर रहा है और एक्टिंग करता है मेडिएटर की। दिन में एक्टिंग करता है कि हम सुलह करा रहे हैं, मेडिएटर के रूप में उभर कर आता है और रात में आतंकवाद को समर्थन करने लगता है। ये कौन कह रहा है? इजराइल कह रहा है। यूएन में सारी बातें हो रही हैं। इजराइल ने जो ब्लेम है वो किस पर डाल दिया? जो कतर है उस पर डाल दिया। अब इन्होंने कहा कि हम जब भी कुछ करने जाते हैं, मान लो टेररिस्टों को, जो टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, उन्हें एलिमिनेट करने जाते हैं तो बोले हम पर ही इल्जाम लगा दिया जाता कि हम गलत कर रहे हैं, दूसरी कंट्री में घुसकर एक काम कर रहे हैं, दूसरी कंट्री में घुसकर हमने फाइटर जेट्स उड़ा दिए, बमबारी कर दी। लेकिन जब यूएस करे, फ्रांस करे, यूके करे तो पूरी दुनिया तालियां बजाती है, खुश होती है कि यार भाई क्या काम कर दिया तुमने, आतंकवाद के खिलाफ इस तरीके से लड़ाई होनी चाहिए। लेकिन जब इजराइल करता है तो पूरी दुनिया खिलाफ हो जाती है। इन्होंने एक एग्जांपल दे जा रहा कि अमेरिका ने जब जो सद्दाम हुसैन है, जो 9/11 हुआ, उसके बाद अमेरिका हाथ धो के सद्दाम हुसैन को ढूंढने निकल पड़ा और ये सद्दाम हुसैन पाकिस्तान की सॉइल पर मिला तो अमेरिका ने इसे एलिमिनेट किया तो पूरी दुनिया खुश हुई कि जस्टिस हैज बीन डन, न्याय मिल गया जी, आतंक पर न्याय मिल गया हमें। इस तरीके से पूरी दुनिया को दिखाया, पूरी दुनिया खुश हुई। लेकिन जब हम एलिमिनेट करते हैं तो दिक्कत हो जाती है। अब ये सुनकर, जैसे कि पाकिस्तान सोइल की बात सुनकर पाकिस्तान को मिर्ची लगी, क्योंकि पाकिस्तान की भी रिप्रेजेंटेटिव यूएन में बैठे हुए थे, इन्हें मिर्ची लग गई। इन्होंने कहा कि आप इस तरीके से कैसे बोल सकते हो? एक तो तुम जो कतर है उसमें जाके सबसे पहले देश की सॉवरेनिटी, इंटरनेशनल लॉ है जो सबको उल्लंघन कर रहे हो, तुम दूसरे के देश में जाके
स्ट्राइक कर रहे हो गलत है, और जो हम पर इल्जाम लगा रहे हो इस सब, मतलब पाकिस्तान अपने आप को बचाव करने लगा, क्योंकि इन्हें सच जैसे इन्होंने सुना तो इन्हें घबराहट होने लगी और इन्हें दिक्कत हो गई, इन्हें बुरा लग गया एकदम से। उसके बाद इन्होंने, जैसे पाकिस्तान ने अपनी बात खत्म की, जो प्रेसिडेंट है यूएन, इन्होंने जो मीटिंग को होस्ट कर रहे थे, इन्होंने 4 सेकंड और दे दिए किसको, इजराइल को, कि तुम अब अपनी बात पूरी खत्म करो। अब 4 सेकंड में व्यक्ति क्या बोलेगा, 4 सेकंड में उसे कुछ बोलना है कि सेवेज रिप्लाई देना है उसे सामने वाले को, कि उसने पहले कहा कि तुम्हारी मिट्टी पर ओसामा बिन लादेन मिला, उसके बाद सामने वाला अपने आप को डिफेंड कर रहा है, उसके बाद से फिर 4 सेकंड सामने वाले को मिलते हैं कि अब तुम तोड़ दो सामने वाले को, और इन्होंने खेल खत्म कर दिया 4 सेकंड में। बोले पाकिस्तान इज अनदर स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर। जो रिप्लाई इनका आया था ना, एकदम से पाकिस्तान एकदम से सुन पड़ेगा कि भाई ये क्या बोल दिया। अभी तो कतर को लपेटे में ले रहे थे, कतर आतंकवाद को समर्थन करता है। बोले तुम अलग थोड़ी हो भाई, तुम इसी की थाली के चट्टे बट्टे हो, तुम भी यही काम करते हो, तुम खुद आतंकवाद को समर्थन करते हो, तुम क्या बोल क्या रहे हो तुम। यानी कि 4 सेकंड में डिस्ट्रॉय कर दिया यूएन में। भारत बेइज्जत करता था वो तो ठीक था, लेकिन इजराइल कभी सामने से नहीं भिड़ता था पाकिस्तान को, क्योंकि यूएस बैक करता है पाकिस्तान को। तो ये नहीं, वो तो हो गया ना कि आबेल मुझे मार, तो बोले फिर तुम जैसे हो वैसा ही सुनो। फिर बोले कतर को पाकिस्तान इसलिए डिफेंड कर रहा था क्योंकि कतर से मिलता है पैसा, कतर की इकोनॉमी जो है, कतर पैसा ऐसा देता रहता है पाकिस्तान को, इस वजह से ये बैक कर रहा था उसे। लेकिन 4 सेकंड में इनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया यहां पर, कि तुम भी भाई साहब जैसे एक तैसे ही हो, तुम भी आतंकवाद को यहां पर सपोर्ट करते हो। इन्होंने आगे जो चीजें कही, इन्होंने कतर को लेकर कहा कि जो कैपिटल है जिस पर बॉम्बिंग वगैरह की है, अगर तुम चाहते हो कि हम ये चीज नहीं करें तो व्हाई डू यू हार्बर टेररिस्ट इन योर कैपिटल। अपने यहां इन आतंकियों को शरण क्यों देते हो। हमास के लीडर तुम्हारे यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई, क्या हो रहा है तुम्हारे यहाँ पर मीटिंग, कि तुम चाहते तो हो कि हमारे यहाँ देश में घुसकर कर दिया। बोले तुम्हारे यहाँ ये आए कैसे, क्यों थे तुम्हारे यहाँ, सवाल पूछ रहा है इजराइल से कि क्यों थे तुम्हारे यहाँ ये। इन्होंने कहा कि ये वही टेररिस्ट हैं जो होस्टेजेस को अभी भी पकड़ के रखा है इजराइल के, करीब 46 के करीब होस्टेजेस अभी भी इजराइल के उनके पास हैं। बोले अभी भी पकड़ के रखे हुए हैं, उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं ये सब, इन्होंने पीस डील रिजेक्ट कर दी। ये वही लोग हैं जो तुम्हारे यहाँ बैठकर मीटिंग कर रहे हैं, और ये तुम होस्ट कर रहे हो ना, जो हानिया, जो इस्माइल हानिया है, खालिद मसाल है, उसके बाद खालिल अल हयाया है, ये लग्जरी होटल में कतर के बैठकर मीटिंग करते हैं। और मीटिंग में क्या होता है, हमारे खिलाफ साजिश की जाती है कि इजराइल पर कैसे अटैक। 7 अक्टूबर का इन्होंने उदाहरण दिया कि 7 अक्टूबर को जो जघन्य अपराध हुआ, जिसमें 1200 के करीब इजरायली, अमेरिकी और भी जो लोग हैं वो इसमें मारे गए, और उस चीज का हम बदला ले रहे हैं। उस समय तुमने ना ही हमास को तुमने दोषी ठहराया, और आज भी तुम उन सबको लेकर चल रहे हो, मीटिंग करा रहे हो अपने यहाँ। दिन में तुम मेडिटेटर बन जाते हो, रात में तुम इन सब चीजों को सपोर्ट करने लगते हो। ये जो सरकारी जो इनका अल जजीरा है, इसको भी इन्होंने आड़े हाथे ले लिया कि ये आतंकवादी जो समूह है, इनका प्रचार प्रसार का माध्यम क्यों बना हुआ है अल जजीरा, इनको जब देखो डिफेंड करने लग जाता है। तो इस तरीके से यूएन में इजराइल अपनी दृढ़ता से अपनी बात को रख रहा है। अब ये चीज आप भी कहोगे कि इजराइल आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, इससे कोई डिनाई नहीं है, बिल्कुल सही चीज है। कतर में क्यों थे, ये भी गलत चीज है कि कतर क्यों होस्ट कर रहा है। कतर अच्छी खासी कंट्री है, कतर को जो प्रॉक्सी वॉर है ये चल रही है सभी पूरे मिडिल ईस्ट में, तो कतर भी इसमें इन्वॉल्व है ही। लेकिन कतर को भी सोचना चाहिए कि इन चीजों में नहीं आना चाहिए कतर को भी। लेकिन जो इजराइल गाजा में कर रहा है, गाजा के लोगों के साथ, ये भी आप सही नहीं कहोगे, ये भी गलत है। जो इजराइल है, अगर आपको हमास से दिक्कत है, हमास को खत्म करो भाई, जंग खत्म करो। लेकिन ना तो आप जंग खत्म कर रहे हो, वहां मर कौन रहा है, जो आम व्यक्ति है वो मारा जा रहा है, जो गाजा में है वो परेशान वो व्यक्ति है। लेकिन जंग आज भी चल रही है, 3 साल से करीब हजारों की संख्या में जो फिलिस्तीनी है वो मारे जा चुके हैं। तो ये चीज भी सही नहीं है, तो दोनों ही यहाँ पर सही नहीं है बस। लेकिन आप इस चीज को नहीं गलत ठहरा सकते कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन इजराइल के साथ जो हुआ 7 अक्टूबर को, उसे भी आप नहीं भुला सकते। यूएन में इस सब को लेकर वोटिंग हुई कि 2 स्टेट थ्योरी एक ही सॉल्यूशन है, पैलेस्टाइन बने, इजराइल भी देश बने, दोनों देश बने। इसको लेकर वोटिंग हुई, प्रस्ताव आया। इस प्रस्ताव में 142 वोट
फिलिस्तीन के सपोर्ट में पड़े कि फिलिस्तीन भी एक देश बने, स्वतंत्र देश बने, इजराइल भी एक स्वतंत्र देश बने। इसमें 10 अगेंस्ट है, इसमें इजराइल भी था और अमेरिका भी था। बाकी यूरोप के देश क्लियर कर चुके हैं कि हम फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए तैयार हैं। और जो ब्रिटेन है जिसकी वजह से इजराइल बना है, वो तक फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए तैयार है। क्या इस 142 में भारत भी है या फिर इस 10 में अगेंस्ट में भारत है? तो भारत ने यहां पर फिलिस्तीन को सपोर्ट किया है कि भारत हमेशा, आज से नहीं, भारत शुरू से ही 2 स्टेट थ्योरी को समर्थन करता है कि इजराइल भी रहे और पैलेस्टीन भी रहे, दोनों को सपोर्ट करता है। ये चीज इजराइल को भी अच्छी तरीके से पता, तो इसका कोई इंपैक्ट ऐसा नहीं पड़ने वाला कि बहुत सी दिक्कत हो जाएगी, इजराइल बहुत गुस्सा हो जाएगा भारत से, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और यहाँ पर जो 12 सदस्य है वो एब्सेंट रहे, 10 ने यहाँ पर अगेंस्ट में वोट डाला कि नहीं, ये सब ऐसे नहीं होने वाला। उसके बाद अगर हम बात करें कि युद्ध रुकने की क्या संभावना है, तो ऐसी कोई संभावना नजर फिलहाल नहीं आ रही है कि युद्ध अभी रुकने वाला है या नहीं रुकने वाला, क्योंकि दोनों ही मानने के लिए तैयार नहीं है। और युद्ध अगर रुकता है तो सबसे बड़ा खतरा जो नेतन्याहू पे लटका हुआ है वो ये है कि इन पे अच्छे खासे केस चल रहे हैं, करप्शन वगैरह के, मतलब बहुत सारे केस चल रहे हैं। अगर युद्ध रुका तो इन पर केस चलेंगे, हो सकता है कि इनका जो पद है वो भी चला जाए, हो सकता है कि ये जेल भी चले जाएं। तो युद्ध रुकने की कोई संभावना नजर आ नहीं रही है। बाकी जो कतर में हुआ और बाकी जो पाकिस्तान के साथ यूएन में हुआ, ये चीज मैंने आपको बताई दी है। जैसे कोई अपडेट आती है आपको चैनल पर मिलती रहती है। थैंक यू सो मच।